हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो पिछले टॉपिक में कि जो 2-3 टॉपिक रहे अपने हरियाणा के समाचार पत्र, उपन्यास, साहित्यिक रचनाएं और उनके बारे में थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा के जो सांग परंपरा है ना उसके बारे में। तो हम पहले क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। हरियाणा के प्रथम सांगी कौन है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा भाई। यहाँ पे क्या दिया है? हरियाणा के प्रथम सांगी। तो हरियाणा का प्रथम सांगी यानी जिसने हरियाणा में सांग की शुरुआत की थी, तो उसे किसे कहा जाता है? किशनलाल भट्ट को भाई। और किशनलाल भट्ट है ना, ये कहाँ का था? ये मेरठ का था भाई। कहाँ का था? ये मेरठ का किशनलाल भट्ट। इसे हरियाणा का पहला सांगी कहा जाता है। और बहुत सारे बार जो HSSC के पीछे एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा का पहला सांगी पूछे ना तो कौन है? किशनलाल भट्ट। और इसने है ना अपने सांग की जो शुरुआत है वो हरियाणा की कहाँ से की थी? जो हरियाणा की धर्मनगरी है। कौन सी हरियाणा की धर्मनगरी भाई? कुरुक्षेत्र। तो वहाँ से इसने सांग परंपरा की शुरुआत की थी। और इसकी सांग परंपरा को आगे किसने बढ़ाया? तो यहाँ से आगे किसने बढ़ाया था? तो ये बढ़ाया था अहमद बख्श थानेसरी ने। किसने बढ़ाया था? अहमद बख्श थानेसरी, जिसने हरियाणवी रामायण की रचना की थी। तो ये तो हो गया हरियाणा का पहला सांगी। अन्य ऑप्शन की मैं बात करूँ यहाँ पे तो एक है ये दूसरा, दीपचंद बहमन। इसे हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी कहा जाता है भाई। इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी। प्रथम आधिकारिक का मतलब भाई जिसका जन्म हरियाणा में हुआ हो, तो वो पहला सांगी किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। और दीपचंद बहमन, इनका जो जन्म है ना वो कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म हुआ सेरी खादा गांव में। सेरी खादा। और ये सेरी खादा पड़ता किस में है? तो सोनीपत में पड़ता है भाई। सेरी खादा कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। और ये जो पंडित दीपचंद बहमन है ना, इन्हें क्या क्या उपाधियाँ दी गई? तो इन्हें हरियाणा का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। इन्हें क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। और ये हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है पंडित दीपचंद बहमन को। इनका संबंध सोनीपत जिले से है। किस जिले से है? सोनीपत जिले से। इनके गुरु का नाम कई बार पूछ लिया गया भाई। तो गुरु कौन है इसका? छज्जूराम है। गुरु पूछे ना तो कौन है? छज्जूराम। पंडित दीपचंद बहमन। संबंध पूछे शेरी खादा गांव सोनीपत का है। और इनके सांगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन आया है। हरियाणा के किस सांगी के सांगों का प्रमुख उद्देश्य जो अंग्रेजी सेना है ना उसमें भारतीय युवकों को या हरियाणा युवकों को, हरियाणवी युवकों को भर्ती के लिए उत्साहित करना, ये इनके सांगों का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। और जो इन्होंने है ना किसकी शैली का परिमार्जन किया? तो अली बख्श हैं एक। अली बख्श का संबंध वैसे पूछ लिया जाता है। अली बख्श भी सांगी हैं, प्रमुख सांगी थे भाई। उनका संबंध रेवाड़ी से है। तो उनके शैली का परिमार्जन किसने किया था? पंडित दीपचंद बहमन ने किया था। हरियाणा का और एक अन्य ऑप्शन है, हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। जाट्टी कला सोनीपत के रहने वाले हैं ये भी। आगे जाट्टी कला सोनीपत के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हरियाणवी सांग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो हरियाणवी सांग का है ना सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है भाई? तो ये मिलता है राजा रतन सिंह का सांग। कौन सा? राजा रतन सिंह का सांग। और इनका संबंध, इस सांग का संबंध कहाँ से मिला है हमें? लाडवा से। लाडवा जो किस में पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र। और लाडवा अनाज मंडी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है, ये भी ध्यान रखना आप। लाडवा किस में पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। वहाँ से इस सांग के हमें वर्णन मिलता है। और ये कौन सी सदी का है? तो ये 14वीं सदी का है भाई। कौन सी सदी का है? ये 14वीं सदी का राजा रतन सिंह का सांग। ये हरियाणवी सांग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। वैसे मैं सांगों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा इसका वर्णन। जो सांग है ना वो हरियाणा का लोक नाट्य है। हरियाणा का लोक नाट्य यानी नाटक की तरह रूपांतरण किया जाता है। और इसमें हरियाणा में सांग की जो शुरुआत है ना वो 1715 ईस्वी में और पूरे देश में 1730 ईस्वी में हुई थी भाई। और जो सांग का जो मंचन है ना वो किस पे किया जाता है? तो सांग का मंचन लकड़ी के तख्तों पे, लकड़ी के तख्तों पे। और ये 3 मीटर वर्गाकार लकड़ी का मंच होता है, खुला मंच बोलते हैं भाई इसे। और इसमें कुल कलाकारों की मंडली कितनी होती है? 20 से 30 कलाकार इसके अंदर होते हैं। और सारे के सारे जो कलाकार होते हैं ना वो पुरुष कलाकार होते हैं। जो महिला का किरदार होता है ना वो भी कौन निभाता है? पुरुष ही निभाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। और सांग के प्रारंभ करने से पहले किसकी पूजा की जाती है? तो देवी भवानी की या सरस्वती की आप बोल सकते हैं। और सांग के भाग कितने हैं? सांग के भाग 2 हैं भाई, एक कीर्तन शैली और एक नौटंकी शैली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये थोड़ा सा सांग के बारे में मैं परिचय करवा रहा था आपको। पंडित दीपचंद बहमन के गुरु का नाम, वैसे मैंने आपको ये बता तो दिया था। पंडित दीपचंद बहमन के गुरु का नाम क्या था भाई? छज्जूराम।
गुरु का नाम क्या था? छज्जू राम। और ये दीपचंद बैमन का शिष्य था भाई, वो था हरदेव स्वामी या हरदेवा, हरदेव स्वामी या हरदेवा। और इस हरदेवा का जो संबंध है ना, हरदेव स्वामी इसको इस उपनाम से जानते थे, हरदेवा के नाम से। और इनका संबंध पूछ लेना गोल्लर रोहतक से है भाई, ये गोल्लर गांव पड़ता है रोहतक जिले में। और इनके गुरु का नाम पूछे तो छज्जू राम, गुरु कौन था भाई इसका? छज्जू राम। और इसका शिष्य पूछे ना दीपचंद बैमन का, वो कौन था? हरदेव स्वामी या हरदेवा। उनका संबंध कहाँ से है? गोल्लर गांव रोहतक से भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अलीबख्श, अलीबख्श का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के एकमात्र सांगी जिन पर अनपढ़ होते हुए भी अनुसंधान किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस पे किया गया था? पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर। किस पे किया गया भाई? पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर। और इनका जो संबंध है ना वो जाट्टी कला सोनीपत में है भाई। कौन सा गांव है इनका? जाट्टी कला सोनीपत। जाट्टी कला सोनीपत से इनका संबंध है, जाट्टी कला सोनीपत। एक बात का और ध्यान रखना भाई आप, जाट्टी कला सोनीपत से संबंध है। 1903 में इनका जन्म हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो पंडित लक्ष्मीचंद का गुरु था ना वो कौन था भाई? मानसिंह था। ये भी कई बार पूछा गया पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम, तो वो क्या था? मानसिंह था भाई। पंडित लक्ष्मीचंद के 2 शिष्य थे भाई। लक्ष्मीचंद के अगर शिष्यों की बात करें ना यहाँ पे, तो शिष्य 2 थे इसके। एक तो पंडित मांगेराम भाई, क्या था? पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि के नाम से भी जानते हैं भाई। किस उपनाम से? कवि शिरोमणि। एक तो पंडित मांगेराम हो गया, इनका संबंध सिसाना गांव सोनीपत से था। पंडित मांगेराम का संबंध सिसाना सोनीपत। एक फौजी मेहर सिंह भाई, फौजी मेहर सिंह। तो फौजी मेहर सिंह फुटकर रागनियों के लिए इन्हें जाना जाता है। ये भी किसके शिष्य थे? तो ये भी शिष्य थे भाई पंडित लक्ष्मीचंद की। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये भी पंडित लक्ष्मीचंद के 2 शिष्य थे। इन्हें किस उपनाम से जानते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद को है ना हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया भाई। और भी अन्य नामों से इन्हें जानते हैं। हरियाणा का तानसेन हो गया, सूफी दर्शन की मीरा हो गई, संपूर्ण कविता का कालिदास। ये उपनाम है पंडित लक्ष्मीचंद। गुरु का नाम पूछे तो मानसिंह है। और ये यही हरियाणा के क्या थे भाई? एकमात्र सांगी जिन पर अनपढ़ होते हुए भी क्या किया गया था भाई? अनुसंधान किया गया था। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करें ना, एक ये रिचर्ड टेम्पल दिया गया है भाई। क्या दिया गया? रिचर्ड टेम्पल। तो रिचर्ड टेम्पल कौन था? ये रिचर्ड टेम्पल था ना, इसने क्या किया था भाई? सांगों का जो खोज है ना, सांगों की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड टेम्पल के द्वारा की गई थी। सांगों की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई? रिचर्ड टेम्पल के द्वारा ये खोज की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा भाई। इसके बाद आगे तुलेराम कौशिक, एक क्वेश्चन और है भाई। ये हरियाणा का एकमात्र क्या है? हरियाणा का एकमात्र सांस्कृतिक या सांगी है भाई जिसे क्या दिया गया है भाई? पद्मश्री से नवाजा गया है। क्या मिला है जिसे? पद्मश्री। और ये किसका पुत्र है भाई? तुलेराम कौशिक। ये पंडित लक्ष्मीचंद का ही बेटा है भाई। पुत्र किसका है? पंडित लक्ष्मीचंद का ही पुत्र है ये तुलेराम कौशिक, जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला, एकमात्र सांस्कृतिक कलाकार हरियाणा का भाई। इसके बाद वर्तमान में अगर पूछ ले ना, वर्तमान में क्या भाई? वर्तमान में ऐसे पूछ ले, वर्तमान में सांगी कौन है? तो धर्मवीर भगाना है। नहीं, वर्तमान सांगी कौन है? धर्मवीर भगाना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? सीला सेठानी है भाई। कौन सा है? सीला सेठानी। ये 19वीं सदी का है भाई। पंडित नेतराम साहू ने गाया था भाई। किसका सांग है ये? पंडित नेतराम साहू का, पंडित नेतराम साहू। और ये कौन सी सदी का है पूछे तो 19वीं सदी का है भाई। इसे हरियाणा का पहला सफल सांग बोला जाता है। हरियाणा का पहला सफल सांग किसे बोला जाता है? सीला सेठानी को भाई, पंडित नेतराम साहू के द्वारा। अगला ये आ गया क्वेश्चन, मैंने पीछे बताया था। हरियाणा के वर्तमान राजकीय सांगी कौन है? तो वर्तमान राजकीय सांगी कौन है भाई? धर्मवीर भगाना है। कौन है भाई? धर्मवीर भगाना। अगला प्रसिद्ध सांगी अलीबख्श का संबंध कहाँ से है? तो प्रसिद्ध सांगी जो अलीबख्श है ना, इनका संबंध कहाँ से है भाई? रेवाड़ी से। अलीबख्श का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। इनके प्रमुख सांग आज़ाद और पद्मावत थे भाई। क्या थे? आज़ाद और पद्मावत। ज़्यादातर जो सांगी है ना हरियाणा के, वो किस जिले से संबंध रखते हैं भाई? सोनीपत से। जैसे दीपचंद बैमन है, इसके बाद दीपचंद बैमन के बाद पंडित लक्ष्मीचंद है, तुलेराम कौशिक है, पंडित मांगेराम है, फौजी मेहर सिंह है। ये सारे कलाकार कहाँ से संबंधित हैं? सोनीपत जिले से हैं भाई। अगला
हरियाणा में किसे सात्विक और आध्यात्मिक सांगों का रचयिता माना जाता है? तो सात्विक और आध्यात्मिक सांगों का जो रचयिता है ना, वो किसे कहा जाता है? वो बाज्य भगत को कहा जाता है भाई। किसे कहते हैं? बाज्य भगत। और बाज्य भगत का संबंध कहाँ से है? सिसाना गांव से है भाई, सिसाना। और ये सिसाना पड़ता किसमें है भाई? तो सोनीपत में पड़ता है। सिसाना कहाँ पे पड़ता है? सोनीपत में। पंडित मांगेराम का संबंध भी इसी गांव से है भाई, सिसाना से ही, सोनीपत, बाजे भगत का। बंसीलाल ये भी प्रमुख सांगी हुए हैं। अहमद बख्श इनका संबंध है ना, अहमद बख्श थानेसरी, ये थानेसर से इनका संबंध है। और इन्होंने है ना रामायण कथा का कोरवी में अनुवाद किया था भाई। जैसे ऐसे कहते हैं ना हरियाणवी रामायण के रचयिता, तो वो किसे कहा जाता है? अहमद बख्श थानेसरी को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है? अहमद बख्श थानेसरी को। तो अपना क्वेश्चन क्या था भाई? हरियाणा में किसे सात्विक और आध्यात्मिक सांगों का रचयिता माना जाता है? तो बाजे भगत को माना जाता है। और बाजे भगत का जो गुरु था ना, वो हरदेव स्वामी था। बाजे भगत का गुरु कौन था भाई? हरदेव स्वामी या हरदेवा। सांग पर आधारित नौरंगे इश्क, ये सांग के ऊपर आधारित पुस्तक है भाई, नौरंगे इश्क। इसका रचयिता कौन है? तो ये रचयिता कौन है भाई? इसके महाकवि श्याम मलिक हैं। ये सांग के ऊपर आधारित पुस्तक है नौरंगे इश्क। तो इसका जो रचयिता है ना, वो कौन है? महाकवि श्याम मलिक है भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन भाई टॉपिक का, आला गीतों की खोज सर्वप्रथम किसने की? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। क्वेश्चन क्या दिया है? आला गीतों की खोज तो वो की थी भाई चार्ल्स इलियट ने। सर्वप्रथम गाया वो जगनिक भट्ट ने भाई। गाया किसने था भाई? जगनिक भट्ट ने सर्वप्रथम। खोज किसने की? चार्ल्स इलियट ने। और सर्वप्रथम गाया किसने? जगनिक भट्ट ने। और ये राजा चंदेल राजा था भाई परमार, इसके राज दरबार में भाई ये सर्वप्रथम गाया गया, राज दरबार में। किसके भाई? राजा परमल या परमारदी देव। और ये क्या था भाई? चंदेल राजा था। और इस आला खंड को 1230 ईस्वी में गाया गया था भाई। आला गीतों को सर्वप्रथम जगनिक भट्ट के द्वारा 1230 ईस्वी में, 1230 ये विक्रमी संवत करना भाई आप, 1230 विक्रमी संवत, 1230 विक्रमी संवत को ये गाया गया। किसके द्वारा भाई? जगनिक भट्ट और राजा परमारदी देव या राजा परमल के दरबार में। खोज किसने की? तो चार्ल्स इलियट ने। आला जो गीत है ना, यह काव्य है। इसका जो पात्र है, इसका पात्र का मतलब भाई जिसके ऊपर ही गाया गया है, तो वो कौन है? वीर मल खान है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सिरसा जिले में भाई। वीर मल खान का संबंध पूछे ना तो कहाँ से है? सिरसा से। ये क्या है? आला गीतों के क्या हैं भाई? ये आला काव्य के पात्र हैं वीर मल खान। आला गीतों में कौन सा रस है? तो रस कौन सा है भाई? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। और आला गीतों की सर्वप्रथम खोज चार्ल्स इलियट ने। आला कथा क्या है? ये आला और उदल दो भाइयों की क्या है भाई? वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण है। आला और उदल दो भाइयों के वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण है ये आला कथा। और वीर रस की इसमें क्या है? प्रधानता। खोज किसने की? चार्ल्स इलियट ने। गाया किसने? जगनिक भट्ट ने। किसके दरबार में? राजा परमल के। और वीरमल खान इसके क्या है भाई? पात्र हैं, आला गीतों के पात्र। तो ये था अपना आज का टॉपिक, हरियाणा की सांगे परंपरा से जुड़ा हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही है भाई। धन्यवाद।